जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने मनुस्मृति के प्रथम अध्याय के 22 श्लोकों को सुना और समझा। अब आइए चलते हैं मनुस्मृति के प्रथम अध्याय के 23वें श्लोक से लेकर 34वें श्लोक तक। और आज इस वीडियो में हम इन सभी श्लोकों को सुनने और समझने का प्रयास करेंगे, साथ ही इनके अनुशीलन को भी देखेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आज के समय में जो अर्थ किए गए हैं उनमें क्या क्या गलत अर्थ किया गया है। तो आइए सबसे पहले चलते हैं 23वें श्लोक पर। इसमें लिखा है, अग्निवायुर्व्यस्तु त्र्यं ब्रह्म सनातनम दुदो यज्ञ सिद्ध्यर्थ मृग्युजु साम लक्षणम। अर्थात उस परमात्मा ने यज्ञ सिद्ध्यर्थम जगत में समस्त धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि व्यवहारों की सिद्धि के लिए अथवा जगत की सिद्धि अर्थात जगत के समस्त रूपों के ज्ञान के लिए यज्ञ जगति प्रातव्या सिद्धि यज्ञ सिद्धि अथवा यजस्य सिद्धि यज्ञ सिद्धि अग्नि वायुर अभ्यम तु अग्नि वायु और रवि से अर्थात उनके माध्यम से ऋग्युसाम लक्षणम त्र्यम सनातनम ब्रह्म। ऋग यानी ज्ञान, यजुर यानी कर्म, शाम यानी उपासना रूप त्रिविध ज्ञान वाले नित्य वेदों को धोकर प्रकट किया। इसका प्रचलित अर्थ है कि उस ब्रह्मा ने यज्ञों की सिद्धि के लिए अग्नि वायु और सूर्य से नित्य ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद को क्रमशः प्रकट किया। अब देखिए, जिस परमात्मा ने आदि सृष्टि में मनुष्यों को उत्पन्न करने के अग्नि आदि 4 महर्षियों के द्वारा चारों वेद ब्रह्मा को प्राप्त कराए और उस ब्रह्मा ने अग्नि वायु आदित्य और अंगिरा से ऋग्यजु और शाम और अथर्ववेद का ग्रहण किया। अग्नि वायुर्व्यस्तु त्र्यं ब्रह्म सनातनम दुदो यज्ञ सिद्ध्यर्थम ऋग्यजु साम लक्षणम अध्यापमाश पितम शिशुरांगिरिषा। कवि इस संस्करण में दूसरे अध्याय के 126वें श्लोक में अर्थात इसमें मनु के श्लोकों की भी साक्षी है कि पूर्वोक्त अग्नि वायु रवि और अंगिरा ने ब्रह्मा जी ने वेदों को पढ़ा था। जब ब्रह्मा जी ने वेदों को पढ़ा था तो व्यास आदि और हम लोगों को तो क्या ही कहनी है। तो अनुशीलन इसका देखते हैं कि प्रथम श्लोक में यज्ञ शब्द का जगत अर्थ है। इसकी पुष्टि के लिए प्रथम अध्याय के 22वें श्लोक की समीक्षा, जो कि पिछला वीडियो था, वो आप देख सकते हैं। वेदोत्पत्ति विषयक वेदादि के प्रमाण महर्षि मनु ने अपनी स्मृति का मूल स्रोत वेद को माना है। वे वेदों को अपौरुषेय मानकर इस श्लोक में परमेश्वर से ही वेदोत्पत्ति मानते हैं। मनु ने यह मान्यता वेदों से ही ग्रहण की है। देखिए, स्वयं वेद भी इस मान्यता को वर्णित करते हैं। यजुर्वेद 31वें अध्याय का 7वां मंत्र, तस्माद् यज्ञात् सर्वभूता ऋष शमानि अज्यरे छंदासी जज्यरे तस्माद् यजुस्त स्वाद जायतः। अर्थ, उस सच्चिदानंद स्वरूप सब स्थानों में परिपूर्ण जो सब मनुष्यों का उपास्य और सब सामर्थ्य से युक्त है, उस परब्रह्म ने ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और छंदासी यानी अथर्ववेद ये चारों वेद उत्पन्न किए हैं। उसके बाद अथर्ववेद 10वें अध्याय का 4वां मंडल 20वां मंत्र, इसमें लिखा है, यस्मादष्टोभो अत्पातच्छन् यशमाद पारकन शमानीय शिलोमानी अत्रवांगरशो मुखम विस्कम्भम तब्रूहि कतम मिश्देव शाह। अर्थ, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है उसी से ऋच यानी ऋग्वेद, ऋजु यानी यजुर्वेद, शामान यानी सामवेद, आंगिरस यानी अथर्ववेद ये चारों वेद उत्पन्न हुए हैं। इसी प्रकार रूप कालंकार से वेदों की उत्पत्ति का प्रकाश ईश्वर करता है। अथर्ववेद मेरे मुख से समतुल्य, सामवेद लोमों के समान, यजुर्वेद हृदय के समान और ऋग्वेद प्राण के समान है। ब्रूहि कथम श्रीदेव शाह। चारों वेद जिससे उत्पन्न हुए हैं वो कौन सा देव है, उसको तुम मुझसे कहो। इस प्रश्न का उत्तर यह है कि स्कंभम तम, जो सब जगत का धारण करता परमेश्वर है उसका नाम स्कंभ है, उसी को तुम वेदों का कर्ता मानो। ब्राह्मणों ने भी इस मान्यता को यथावत स्वीकार किया है। सतपथ ब्राह्मण 14/5 में देखिए, इसमें लिखा है, एवं बारिष्य महतो भूतस्य विश्वस्ति में तद।
वेदो यजुर्वेद शाम वेदो अथर्व वंगिरशः, अर्थात उस महान शक्तिशाली परमात्मा के निश्वास रूप में प्रकट ये चारों वेद जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अंगिरा से प्रकट अथर्व वेद के नाम से प्रसिद्ध हैं। उसके बाद शतपथ ब्राह्मण 11/5/2/3, इसमें देखो लिखा है तेवस्त तेव स्त्रियो वेदा अजायंतः ऋग्वेद वेदो वायु यजुर्वेदो सूर्याताश्म वेदः, अर्थात उन तपस्वी ऋषियों के माध्यम से परमात्मा ने अग्नि से ऋग्वेद, वायु से यजुर्वेद, सूर्य से सामवेद, इस प्रकार त्रिविद्या रूप 4 वेद प्रकट किए। उसके बाद है वेदोत्पत्ति की मान्यता का अन्यत्र वर्णन। मनु ने वेदों को अपौरुषेय माना है, जैसा कि इस श्लोक में वर्णन है। अपनी इस मान्यता की पुष्टि मनु ने अन्यत्र भी अनेक स्थानों पर की है, जो कि द्रष्टव्य है 1/3 में, 1/21 में, 11/264 में, 265 में, 12/94 में। ये सारे श्लोक ये बताते हैं। समय आदि की उत्पत्ति ये 24वें और 25वें श्लोक हैं। इसमें लिखा है कालम काल विभक्तिंच नक्षत्राणि ग्रहस्तदा सरिता सागरच्च लाशवानि विष्माणि च तपोवाचमृति चैव काम च क्रोम मेद च सृष्टिं सजसं चैमेवाम सृष्टिमिच्छन्मा प्रजः, अर्थात फिर उस परमात्मा ने स्तुष्टम इच्छम यानी सृष्टि उत्पत्ति करने की इच्छा से कालम समय, च और काल विभक्तीन समय विभागों, निमेष, काष्ठा, कला, दिन, रात आदि को, नक्षत्राणि नक्षत्रों, अश्विनी भरण आदि को, तथा ग्रहों सूर्य चंद्र आदि को, सरितः नदियों, सागरान समुद्रों, सैलान पर्वतों, च और शमानी विषमाणी ऊंचे ऊंचे स्थानों को, तपः वाचम रति चह और तप वाणी प्रसन्नता चा, तथा काम क्रोधम एव काम क्रोध को, इमह प्रजा इन सब प्रजाओं को, चा और इमा सृष्टिम यानी शेष सारी सृष्टि को, ससर्जर यानी रचा। अनुशीलन ये दोनों श्लोक निम्न आधारों के अनुसार प्रक्षिप्त हैं। सबसे पहला है प्रसंग विरोध। पूर्वापर प्रसंग के विरोध हैं। 21वें श्लोक में वेदों के द्वारा कर्मों का ज्ञान कराए जाने का कथन है। तदनुसार 26वें में कर्मों के विवेचन का वर्णन है। कर्मों के प्रसंग के बीच में सृष्टि उत्पत्ति का वर्णन उस पूर्वापर प्रसंग को भंग कर रहा है। दूसरी बात है कि सृष्टि उत्पत्ति वर्णन का प्रसंग 22वें में पूर्ण हो चुका है। उसके बाद वेदोत्पत्ति और कर्मों का प्रसंग है। उस प्रसंग के समाप्त हो जाने पर पुनः नए सिरे से उस बातों का वर्णन करना असंगत है। अब सृष्टि उत्पत्ति के पूर्व प्रसंग में यह स्पष्ट हो जाता है कि मनु ने प्राणी शरीरों की रचना का वर्णन करने के लिए कुछ विस्तृत शैली अपनाई है, जैसे शेष जड़ जगत की उत्पत्ति का संकेत मात्र दिया है, जो कि 1/16 और 21वें श्लोक में है। इन श्लोकों में जड़ पदार्थों की उत्पत्ति का गणना पूर्वक विस्तृत उल्लेख इन्हें मनु की शैली का सिद्ध नहीं करता। दूसरी बात है कि गणना या वर्णन की शैली अयुक्त युक्त है। इसे अव्याप्ति दोष स्पष्टता दिखाई देता है। कुछ पदार्थों एवं भावों की रचना का तो उल्लेख है और लोभ मोह वृक्ष आदि बहुत से शेष पदार्थों का संकेत ही नहीं। पदार्थों के उल्लेख का कोई सुनिश्चित आधार भी नहीं है। मनु की शैली में इस प्रकार की कमियां नहीं है, अतः ये मनु की शैली के नहीं है। तीसरी बात है कि शब्दों का प्रयोग भी इन्हें प्रक्षिप्त सिद्ध करता है। 1/16, 18 और 22 में मनुष्यों प्राणियों की उत्पत्ति कही जा चुकी है और उसके बाद वेद ज्ञान की प्राप्ति का कथन भी हो चुका है, किंतु इन श्लोकों में इष्टुमिच्छम इमा प्रजा कहा जा रहा है, अर्थात अभी परमात्मा प्रजाओं की सृष्टि की इच्छा कर रहा है। यह प्रयोग इन्हें मनु की शैली का सिद्ध नहीं करता। ये बाद में असंगत रूप से जोड़ दिए गए हैं। धर्म अधर्म सुख दुख आदि का विभाग, ये 26वां श्लोक है। इसमें लिखा है कर्मणाम चाम विवेकार्यम धर्माधर्मो व्यवच्छेद द्वंद्वरजोज यच्चमा सुख दुखादवि प्रजा, अर्थात चा और फिर कर्मणाम विवेकार्थम कर्मों के विवेचन के लिए धर्म अधर्मों यानी धर्म और अधर्म का विवेचित विभाग किया। चा तथा इमह
प्रजा इन प्रजाओं को सुख दुखादि द्वंद्व, सुख दुख आदि द्वंद्वों, दो विरोधी गुणों या अवस्थाओं के जोड़ों से अजोयत संयुक्त किया। इसका अनुशीलन देखते हैं। धर्म अधर्म के विभाग की चर्चा निम्न वेद मंत्रों में आती है, वही भाव यह मनु ने ग्रहण किया है। दृष्टिव्या रूपे व्याकरोत सत्य नृत्य प्रजापति, यजुर्वेद 19वें अध्याय का 77वां मंत्र। अर्थात प्रजापति सब जगत का अध्यक्ष जो ईश्वर है, सो सत्यानृत्य, सत्य जो धर्म और सत्य जो अधर्म, व्याकरोत उनको ईश्वर ने अपनी सर्वज्ञ विद्या के ठीक ठाक विचार से देख के सत्य और झूठ को अलग अलग किया है। सूक्ष्म से स्थूल के क्रम में सृष्टि का वर्णन, ये 27वां श्लोक है। अन्यो मात्रा विनाशिन्यो दर्शानाम तु या स्मृतः ताविशासमिदं सर्वं संभवत्यनुपूर्वशः। अर्थात दर्शा धर्मानौ तु 10 के आधे अर्थात 5 महाभूतों की ही या जो विनाशिन्य विनाशील अर्थात अपने अहंकार कारण में लीन होकर नष्ट होने के स्वभाव वाली अव्यम मात्रा स्मृतः सूक्ष्म तन्मात्राएं कहीं गई हैं, ताभी उनके सार्ध अर्थात उनको मिलाकर ही इदम सर्वम यह समस्त संसार अनुपूर्वशः क्रमशः सूक्ष्म से स्थूल, स्थूल से स्थूलतर और स्थूलतर से स्थूलतम के क्रम में संभवती उत्पन्न होता है। इसका अनुशीलन देखते हैं तो 27वें श्लोक के क्रम पर विचार प्रतीत होता है कि मूल प्रतिमा खंडित हो जाने के कारण यह श्लोक स्थान भ्रष्ट हो गया है। प्रसंग और क्रम की दृष्टि से यह 19वें के पश्चात होना चाहिए, क्योंकि कर्मणाम च विवेकार्थम इस श्लोक के पश्चात इसका कोई क्रम नहीं जुड़ता, यह प्रसंग को भंग करता है। दूसरी बात है कि भूतों और तन्मात्राओं की उत्पत्ति और उनसे जगत की उत्पत्ति का क्रम तथा प्रसंग 19वें तक पूर्ण हो जाता है, इस दृष्टि से भी यहाँ संगत है। तीसरी बात यह है कि 20वें में ऐशाम कहकर तन्मात्राओं व पंचभूतों का ही वर्णन है। इस प्रयोग से यह संकेत मिलता है कि उसमें पूर्व तन्मात्राओं के वर्णन का श्लोक होना चाहिए, जो प्रचलित पाठ में नहीं है, और इस प्रसंग से ऐसा और कोई दूसरा श्लोक है नहीं जिसमें पंच तन्मात्राओं का वर्णन हो। यही एक श्लोक ऐसा है जिसमें पंच तन्मात्राओं का वर्णन है। इस प्रकार 20वें श्लोक के ऐशाम पद से प्राप्त होने वाले इस श्लोक के अभाव का संकेत और श्लोक का 27वीं संख्या पर संगत होना, ये दोनों बातें इस श्लोक का उपयुक्त 19वें पश्चात नियत करती हैं। अतः यह इसी क्रम में रखा जाना चाहिए। मूल में प्रक्षेप की कोई भी प्रेरक प्रवृत्ति संभव न होने के कारण इसे प्रक्षिप्त माना गया है। जीवों के कर्मों से संयोग, यह 28वां श्लोक है। यम तु कर्माणि यस्मिन् सान्युसंत प्रथम प्रभु शातदेव स्वयं भेजे सृज्यमानः पुनः पुनः। अर्थात स प्रभु उस परमात्मा ने प्रथमम सृष्टि के आरंभ में यम तु जिस प्राणी को यस्मिन् कर्माणि जिस कर्म में नियुक्त लगाया पुनः पुनः प्रत्येक सृष्टि उत्पत्ति के समय में, ये प्रथम अध्याय के 80वें श्लोक में शह हुए फिर सृज्यमानः उत्पन्न होता हुआ अर्थात जन्म धारण करता हुआ, तदेव उसी कर्म को ही स्वयं अपने आप भेजे प्राप्त करने लगा। उसके बाद 29वां श्लोक है। हिंसा हिंस्र मृदक रुक्रे धर्माधर्मानुवृतः नुते यदस्य सोऽधात्म सर्गे ततस्य स्वयमाविशथ। अर्थात हिंस अहिंसे हिंसा सिंह व्याघ्र आदि, अहिंसा मृग आदि का, मृद कुरे दया युक्त और कठोर युक्त, धर्म अधर्मों धर्म तथा अधर्म, अनित्य ऋते सत्य और असत्य, यश्य जिस प्राणी का, यत जो कर्म, सर्गे यानी सृष्टि के आरंभ में, सा अधात उस परमात्मा ने धारण कराना था, तस्य यत उसको वही कर्म स्वयं अपने आप ही आविशत प्राप्त हुआ। इसका अनुशीलन देखते हैं तो जगत उत्पत्ति प्रयोजन एवं कर्म फल सृष्टि के आरंभ में प्राणियों के कर्मों की भिन्नता के कारण और जगत रचना के प्रयोजन पर प्रकाश डालते हुए महर्षि दयानंद लिखते हैं। प्रश्न, जगत के बनाने में परमेश्वर का क्या प्रयोजन है? उत्तर, प्रलय से पूर्व सृष्टि के जीवों के किए पाप पुण्यों का फल ईश्वर कैसे दे सकता है और जीव क्यों कर भोग सकते थे? प्रश्न,
ईश्वर ने किन्हीं जीवों के मनुष्य जन्म किन्हीं को, सिंह आदि क्रूर जन्म किन्हीं को, हिरण गाय आदि पशु किन्हीं को, वृक्षादि कुर्म कीट पतंग आदि जन्म दिए हैं। इससे परमात्मा ने पक्षपात आता है? तो उत्तर है कि पक्षपात नहीं आता, क्योंकि उन जीवों के पूर्व सृष्टि में किए हुए कर्मानुसार व्यवस्था करने पर जो कर्म के बिना जन्म देता तो पक्षपात आता। उसके बाद 30वां श्लोक है, यत्र लिंगा निर्वृत्ता स्वमेव वर्त्युपर्यहे श्वानि श्वानि विद्यपद्यन्ते तथा कर्माणि देहिनः। अर्थात यथा जैसे ऋतुएं ऋतुपर्यय ऋतु परिवर्तन होने पर स्वयं एव अपने आप ही ऋतुलिंगानी अपने अपने ऋतु चिन्हों जैसे बसंत आने पर कुसुम विकास आम्र मंजरी आदि को अभिपद्यन्ते प्राप्त करती है, तथा उसी प्रकार देहिना देहधारी प्राणी भी श्वानि श्वानि कर्माणि अपने अपने कर्मों को प्राप्त करते हैं, अर्थात अपने अपने कार्यों में संलग्न हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियां प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।